हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियोस में फिर से आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी से ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। इसमें आपको 100+ वीडियोस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल के ही देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए आप इनको जरूर देखिएगा। एंड अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शो भी कर दीजिएगा। एंड जो आज की वीडियो है, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एंड साथ ही वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। और आपको ये भी बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। यहाँ आपसे बोला है कि नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज। आपको बताना है नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। तो बहुत ही आसान है ये आपका क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि टीचिंग एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन या इस तरीके का आपसे पूछा जाए। तो फिलहाल इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटिंग एलिमेंट्स। यानी कि ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटिंग एलिमेंट्स, इनका कितना होता है दोनों का। या तो इक्वल होंगे, या फिर ऑप्शन बी है ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन ऑर्डर इज सेकंड, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इज लेस देन ऑर्डर ऑफ सेकंड, या फिर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इज मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ सेकंड। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप हो और साथ ही इसके जनरेटर, इसी के जनरेटिंग एलिमेंट्स की बात हो, तो दोनों का ऑर्डर यहाँ पर इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर इक्वल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। द साइक्लिक ग्रुप Z plus where Z is a set of all integer has। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है, लास्ट वाली वीडियो में कराया था, बस उसी की तरह लैंग्वेज इसमें चेंज है। ये आपका द साइक्लिक ग्रुप Z प्लस एक साइक्लिक ग्रुप है और इसके सभी इंटीजर्स हैं वो कितने होते हैं। ओनली हैज 1 जनरेटर, या फिर 2 जनरेटर्स, या फिर 3 जनरेटर्स, या फिर 4 जनरेटर्स। जिसका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा 2 जनरेटर्स। तो आपको अच्छे से पता है 2 जनरेटर्स हो सकते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 जनरेटर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द साइक्लिक ग्रुप Z30 जनरेटेड बाय 24। अब इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है। चलिए कर लेते हैं, ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो क्या है ये, द नंबर ऑफ एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप Z30। सीख लीजिए इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करते हैं। Z30 दे रखा है, जनरेटेड बाय 24 से जनरेटेड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये है आपका, इससे तो रखना है आपको ऊपर, एंड इन दोनों का जो आपका SCF आएगा 30 एंड 24 का जो SCF आएगा वो आपको अपॉन में रखना है। तो 30 और आप लिख सकते हैं, तो GCD डाल सकते हैं, या फिर SCF आप लिख सकते हैं 30 एंड 24। कितना मिलेगा आपको ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 आएगा ये, एंड 6 से आप कैंसिल कीजिए, 6 5 जा 30, 5 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन नंबर डी 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने है और ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है इसमें आपका कौन सा ट्रू है, यानी कि कौन सा सही है। ऑप्शन है, इन अ साइक्लिक ग्रुप एवरी एलिमेंट इन इज अ जनरेटर। आपको ही पता है साइक्लिक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं आपके, और इसमें इन्होंने बोल दिया ना साइक्लिक ग्रुप एवरी एलिमेंट इज अ जनरेटर। तो जनरेटर हर एलिमेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है, 1 and 3 आर जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप Z4। एंड सी है, एवरी सेट ऑफ नंबर दैट इज अ ग्रुप अंडर एडिशन इज ऑल्सो अ ग्रुप। एंड इसके बाद एवरी सबसेट ऑफ एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप अंडर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन।
अच्छा एक चीज देखिए, ऑप्शन नंबर बी है Z4, ठीक है। तो इसका बोला है 1 और 3 जनरेटर होंगे, बिल्कुल ये इसका सही आंसर है। 1 और 3 के साथ 4 का जो जीसीडी है वो 1 ही आने वाला है, इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है 1 और 3 आर जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप Z4+, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z42 जनरेटेड बाय 30। देखिए सेम इसी तरीके से आपको फिर से क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स साइक्लिक ग्रुप ऑफ 42, यहाँ आपको क्या दे रखा है 42 दे दिया है, एंड इधर आपको क्या दे दिया है, ये जनरेटेड बाय 30 से जनरेटेड है। आपको क्या करना होता है, ऊपर कौन सा नंबर लिखना है आपको, ये वाला जो जेड के साथ होता है, यानी कि 42 जो जनरेटेड होता है इसके साथ इसका क्या निकाल दीजिए, एससीएफ या जीसीडी निकाल दीजिए 42 और 30 का। अब इसका जो जीसीडी है ये आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, 42 एंड 30 का जो जीसीडी है ये भी आपका 6 आने वाला है। तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, 7 आपको यहाँ से सिंपली आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ग्रुप थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रुप थ्योरी के अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है अबेलियन ग्रुप में हैव नॉन अबेलियन सब ग्रुप, गलत बात है। जो अबेलियन ग्रुप होता है उसके पास अबेलियन सब ग्रुप ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है साइक्लिक ग्रुप्स में हैव नॉन साइक्लिक सब ग्रुप, बिल्कुल नहीं। जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं आपके उनके पास साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं। ऑप्शन सी है नॉन अबेलियन ग्रुप्स में हैव अबेलियन सब ग्रुप्स, या फिर नॉन साइक्लिक ग्रुप्स कैन नॉट हैव साइक्लिक सब ग्रुप। देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जो अबेलियन ग्रुप नहीं है उनके पास अबेलियन सब ग्रुप हो सकते हैं, या फिर डी कह रहा है नॉन साइक्लिक जो साइक्लिक नहीं है क्या उनके पास साइक्लिक सब ग्रुप भी नहीं होंगे। ये बात गलत है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो काफी हद तक ठीक है। अगर आपका कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उसके पास अबेलियन सब ग्रुप्स हो सकते हैं, या ये बात आपको याद रखनी है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज। ये आपको बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12। ऑप्शन है 1 2 3 4। अब दो तरीके आपको पता है इसके निकालने के, दोनों तरीके से, एक तरीका मैंने आपको बता रखा है, एक तरीका और सीख लीजिए, दोनों में से जो भी आपको याद रहे। तो 12 है, ये 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ये होता है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 की पावर 2 में से माइनस कर दीजिए 2 की पावर 1, एंड 3 की पावर 1 में से माइनस कर दीजिए 3 की पावर 0। एक कम करके जो करते हैं मैंने वैसे पहले सिखा रखा है। 2 की पावर 2 मतलब 4, और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा ये, एंड ये जाएगा 3 माइनस 3 की पावर 0 यानी कि 1, तो बचेगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज नॉट साइक्लिक। प्रॉपर सब ग्रुप भी हो और वो साइक्लिक नहीं हो। तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर ए Z15 और Z77, यहाँ से तो आपको कैसे मिलेंगे इसके, अगर आप देखें तो यहाँ से तो आपको साइक्लिक मिलने वाले हैं ऑप्शन ए से, और Z+Q+ सभी से साइक्लिक मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी 6 ऐसा है जिससे आपको साइक्लिक नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको नॉट साइक्लिक सब ग्रुप मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी 7 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के टोटल 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सही आंसर देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। देखिए ये क्वेश्चन आसान ही बताया था मैंने, तो करेंगे इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं, और इजी मेथड आपको पता है 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 1 5 की पावर 1, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये 10 लिखना है और यहाँ पर 1 माइनस 1 के अपॉन में 2 लिख देना है, 1 माइनस 1 के अपॉन में ये वाला 5 लिख देना है। इसके बाद 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा 4/5, 2 5 जा 10 कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आपके पास ये आंसर बचा 4। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
आज के जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे ये आपके हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड ग्रुप थ्योरी को इस तरीके से कर लीजिए कि एकदम आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना होने वाली हो। तो आज के जो क्वेश्चंस थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे एंड कल भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहेंगे। भी ग्रुप थ्योरी ही चलेगा, ग्रुप थ्योरी 2 इसी के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। और जब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।